गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है सभी का मैथ्स विद गौरव सर में। परसेंटेज का एक वीडियो हम पढ़ चुके हैं, परसेंटेज के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ी सी तबीयत भी आज अच्छी नहीं है, पर फिर भी कोशिश पूरी है कि आपको समझ में आए। जैसे कल हमने बात किया था कि परसेंटेज का एप्लीकेशन क्या होता है और कंपैरिजन क्या होता है। आज परसेंटेज पे हम आगे बात करने वाले हैं कि नेट चेंज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज की जब जब बात हुई है तो लोगों को बहुत सारे मेथड्स मिले, हम भी उनका जिक्र कर देंगे आपसे, बट हम कभी इसको प्रेफर नहीं करते। बात यह है कि बच्चे चाहते हैं सीखना ये, तो हम सिखा दे रहे हैं, बट मैं कभी ये नहीं कहता कि साहब आप ये पढ़ो, क्योंकि कारण क्या है उसके पीछे मैं बता देता हूँ। उसके पीछे कारण ये है कि जैसे आपने कोई भी रूल लगाया, ए बी रूल, चलिए पहला रूल पढ़ लेते हैं। ए बी रूल देखिए ज़रा, ए बी रूल क्या होता है। यदि कोई परसेंटेज नेट चेंज में यहाँ लिख दे रहा हूँ, किसी में a% का वृद्धि किया या a% इंक्रीज किए, b% का वृद्धि किया, b% डिक्रीज किया, और दोनों का इंटू कराया तो प्लस माइनस AB/100, ये कहलाता है नेट चेंज, नेट परसेंटेज। क्या कहलाता है ये कहलाता है नेट परसेंटेज चेंज। कैसे? जैसे इसी क्वेश्चन पे देखते हैं कि एक वस्तु का मूल्य जब 20% कम हो जाता है तो क्या बोलेंगे? -20। उसकी बिक्री 80% बढ़ जाती है तो क्या बोलेंगे? +80। और दोनों का इंटू कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 दूनी 16, 1600/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 80 में 20 गया, कितना आएगा? 60, और 60 में 16 जाएगा तो कितना आएगा? 44। तो 44% इंक्रीज होगा। ये चूंकि प्लस में आया है तो इसलिए ओवरऑल आप कह सकते हो कि इंक्रीज होगा। दिस रूल इज कॉल्ड ए बी रूल। ए बी रूल क्या होता है? ए बी रूल इज नथिंग प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। यदि ये आपको समझ में आ जाता है, अप्लाई करना बहुत आसान है। जब भी बोलेगा कि कम है तो क्या बोलेंगे? -20। जब भी बोलेगा ज़्यादा है क्या बोलेंगे? +80। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 8 दूनी 16, डबल जीरो बढ़ जाएगा और 1600। मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी तो मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। इसी में लोगों ने कहा सर दूसरा मेथड क्या हो सकता है? तो दूसरा मेथड है, दिस रूल इज कॉल्ड ए बी रूल। दिस रूल इज ए बी रूल। बच्चों, जो दूसरा रूल है वो है चैन रूल। देखिए चैन रूल का मतलब क्या होता है, ये कब अप्लाई होता है? ए बी रूल जब चेंज इन 2%, चेंज इन 2%, और जब चेंज इन 3 में होता है, 2 और मोर, 2 या उससे अधिक, 2 या 2 से अधिक यदि कभी भी चेंजेस लगाए जाते हैं, इवन ये कह सकते हैं 1, 2 या 3 कोई भी चेंजेस लगाए जा सकते हैं, तो हमेशा कौन सा रूल लगता है? ए बी रूल। कैसे? इसमें होता है फाइनल बराबर इनिशियल इंटू 100 प्लस माइनस R/100, 100 प्लस माइनस R1 ले लीजिए, 100 प्लस माइनस R2/100, इसी तरह 100 प्लस माइनस R3/100। यदि आपने इस बात को समझा तो आप यही बोलोगे कि फाइनली हमने मान लिया इनिशियली 100 था, 20% कम हुआ तो कितना? 80, 80/100, 80% बढ़ जाता है 180/100, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 18 8 कितना हो गया? 144 हो गया। 100 से 144 कितने परसेंट? 44% इंक्रीज हो जाता है, 44% इंक्रीज हो जाता है। द आंसर इज ए पार्ट, 44% इंक्रीज हो जाता है। बहुत आराम से ये बात देखनी है और ये बात समझनी भी है, और यदि ये बात समझ में आ जाती है तो वेरी नाइस। अब लड़के ने कहा सर इसके अलावा कुछ हो सकता है, इसको नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिएगा, तो मैं इसको डिलीट करने जा रहा हूँ। देखिए कहानी क्या थी, और साथ साथ में नोट्स बनाया करिए। बहुत गलत बात है आप बैठ के केवल वीडियो देखते हैं और इसी वजह से आपका विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट आपका इसीलिए नहीं हो रहा है। देखिए 80% को मैंने कल सिखाया बच्चों कि 20% क्या होता है, सबको पता है 1/5। अब वो कह रहा था कम हो रहा है तो मैंने भी कह दिया कम हो रहा है। 80% का मतलब क्या है? 4/5।
पहले 5 थी वेतन, एक कम हो गया मतलब कितनी 4। बिक्री पहले 5 थी, 4 बढ़ गई तो कितना हो गया, तो 36 और ये 25 और 36 कितना बढ़ गया 11 बढ़ गया, कितने से 25 से, इनटू में क्या 100, 25 चौको 100, 11 चौको 44। जो पुराने बच्चे रिपीटर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करना, ये एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ सोच नहीं होती है, बड़ा आराम से हो जाता है। तो आज हमने बात करा है परसेंटेज चेंज की। और इसी तरह से क्वेश्चन और आता है कि अब देखिए दूसरा कॉन्सेप्ट, जितना बढ़ा रहे हैं उतना ही घटा दिया। देखिए ना सर, 25 बढ़ाया और 25 ही घटा दिया तो कितनी गिरावट आएगी, -25 इंटू 25 625/100, और 25 से 25 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 625/100, 25 इंटू 25 625, 25 चौको 100, 25/4% की गिरावट होगी हमेशा। तो ये याद रखना है कि कभी भी A% कोई बढ़ाता है और A% ही घटाता है तो हमेशा गिरावट होती है A²/100 की। ये तो कैंसिल ही हो जाता है, इसलिए हमेशा और हमेशा कमी होती है, और वो किसके बराबर होती है, A² की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कितने की गिरावट हो रही है। तो आंसर आप सीधे सीधे बोलेंगे 25 इंटू 25 625/100 और A²/100% की गिरावट होगी। अब जैसे बच्चों, अब इसमें जोड़ना लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। 37.5% बढ़ा दें, अब लोग इस पर चैन रूल, AB रूल, जितनी नौटंकी है वो सब बंद हो जाती है, क्योंकि वो 37.5 देख के घबरा जाता है। यदि आप इसको ईमानदारी से देखें तो 37.5 क्या होता है, 8 में 3 का बढ़ना, चौड़ाई 1/5, 8 इनिशियल थी, 3 बढ़ गई तो 8 से कितनी हो गई 11, 5 इनिशियली थी, 5 में 1 घट गया 40, 11 चौको 44, या इसका रेशियो ले लिया करिए पहले 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 10 से 11 कितना बढ़ रहा है, 1 कितने से 10 से, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, कितने परसेंट हो जाएगा 10%। 10% क्या होगा, क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा, 10% बढ़ेगा। आंसर बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि प्लस में आ रहा है। प्लस में जब भी कभी आएगा आंसर ऑलवेज कहेंगे उसमें कि क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हो रही है। ठीक है, आप खुद सोचिए ना सर, ये वाला क्वेश्चन लोगों को आते निकाल देता है। खुद सोचिए, 4% बढ़ती है लेकिन कुछ शेयरों को छोड़ जाने से आधा % घट जाती है। 4% बढ़ना और आधा % घटना मतलब बहुत क्लियर है। लगभग यदि दिमाग से देखें तो 3.5 का फर्क हर साल आ रहा है। बच्चों यदि 3.5 का फर्क हर साल आ रहा है तो 3 सालों में 10.5 से तो ऊपर ही फर्क आएगा। अब ऑप्शन में यहाँ देखें तो 10.5 तो एक जगह है और उसके ऊपर केवल एक ऑप्शन है, दैट इज आंसर डी। नहीं, अदरवाइज आप चैन रूल लगाएंगे काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप दिमाग से करिए। अगला, एक संगीत समारोह के लिए प्रवेश शुल्क 1 रुपये था, बाद में 20% घटा दिया गया और आमदनी में 40% की वृद्धि हो गई, पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। क्वेश्चन बड़ा आसान सा था। मैंने मान लिया कि मेरी आमदनी 100 होती थी या 1000 रुपये होती थी या 100 रुपये होती थी। 10 रुपये का टिकट था और 10 लोग ही आते थे। बोलो सर, क्लियर हो गई। 20% यदि हमने घटा दिया, मतलब अब टिकट हमने 8 की कर दी। 10 रुपये की टिकट थी, अब कितने रुपए की टिकट हो जाएगी, 20% घट जाएगा। तो 10 का 20% 2 होता है, और 10 में 2 चला जाएगा तो बेटे 8 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। और 8 आएगा, और वो कहता है सर जो हमारी आमदनी थी वो 44% बढ़ जाती है, 140 हो जाती है। हमारे दिमाग में तुरंत आ जाता है कि सर बात तो बिल्कुल क्लियर है, इनटू अब कितनी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई, क्वेश्चन ये है। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि 8 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 पंचे 20, 35 हो जाएगा। और 35 का आधा कितना, 17.5। मतलब यदि यहाँ की वैल्यू निकालें तो 17.5।
10 से कोई 17.5 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? 7.5 बढ़ रहा है, कितने से? 10 से, इंटू 100 कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, कितने परसेंट? 75%। तो आप आराम से कह सकते हो कि पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि होगी? 75% की वृद्धि होगी। थोड़ी सी अकल लगाइए। यदि आपको ये बात समझ में आ गई, सो गुड, नहीं आई, दूसरा तरीका देखिए। देखिए हमारी आमदनी एक्चुअली क्या होती है, कितने लोग आते हैं। मान लीजिए हमारे यहाँ 100 लोग आते हैं, 100 रुपये टिकट का खर्च है और हमारी आमदनी भी 100 है। ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि 20% रेट घटा दिए तो मतलब अब रेट हो गए 80। लोग कितने आए नहीं पता, मान लिया x, और ऐसा करने पर 140। तो यहाँ पर आराम से देखें तो ये कैंसिल हो गया, और 20 चौको 80 और 20 पंचे 100, 4 से कट किया, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, x बराबर 55 25, 5 तिया 15 और 2 17, 175। मतलब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आंसर आएगा 75% की वृद्धि हुई। तो आप इस तरह कर लीजिए, जब भी कभी आपसे इस तरह का क्वेश्चन आता है आमदनी का या पर्यटकों की संख्या का, आप 100 मान लीजिए और आमदनी भी 100 मान लीजिए। अब कहता है साहब 140 हो गए, 40% बढ़ा दीजिए। 100 लोग आते थे, अब 80% हमने रेट कर दिया है, तो अब कितने लोग आते हैं? मान लिया x आते हैं, 175 आता है, पहले 100 लोग आते थे, 175 हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 75% की। तो बहुत आराम से ये बातें देखनी है कि कैसे परसेंटेज चेंज आता है। तो आज का ऑब्जेक्ट जो परसेंटेज चेंज निकालने का है, नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं? बाया AB रूल, बाया चैन रूल, बाया फार्मूला। ये फार्मूला बिल्कुल उसी तरह से है जैसे M1 D1 H1 अपन W1, M2 D2 H2 अपन W2। ठीक है ना? किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी गई, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यार वर्ग है तो A और B दोनों सेम होते होंगे, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि 2r प्लस माइनस r²/100, ये दोनों सेम है तो प्लस आएगा। यदि एक प्लस और एक माइनस हो रहा है तो इसमें ये कह सकते हो कि हमेशा प्लस ही ले। वो तो लिखने वाली बात है कि क्षेत्रफल हो या आयत, वर्ग या वृत्त, इनमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखिए, कह रहा भुजा 40% बढ़ा दी, तो 40 दूनी 80, 40 इंटू 40 और अपॉन में क्या है? 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गए? कैंसिल। 4 चौको, पेन मार्कर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है आज। चलिए देखेंगे तो 40 इंटू 40 और अपॉन में 100, ऐसा किया तो 4 चौको 16, 80 और 16 कितना हो जाएगा? 96। आराम से देखिए, जब भी वर्ग और वृत्त है, हमने आपको AB रूल पढ़ाया, तो A की जगह भी एक सिंपल वैल्यू डाल देंगे, B की जगह भी वही वैल्यू डाल देंगे, तो R और R कितना हो जाएगा? 2r प्लस r। त्रिज्या में भी ऐसे कह सकते हैं कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? सीधा बोलेंगे 10 की वृद्धि हुई तो 10 10 20 और 10 दाम 100/100 1, 20 और 1 21। बहुत आराम से देखिए बात, किसी वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि होती है, तो कितनी वृद्धि हो रही है? 56.25। तो इसको जब घर में बैठ के करेंगे आप और सोचेंगे, तब आपको ये नेट चेंजेस AB रूल समझ में आ जाएगा। एक और देख लेते हैं, किसी वर्ग की भुजा 40%, अभी कराया 96% इज द राइट आंसर। यदि वृत्त की त्रिज्या 5%, तो 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आएगा? 10.25। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या किसी घन की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए। किसी की भुजा दुगनी करने से तात्पर्य क्या है? 100% बढ़ाना। 3 गुनी करने का तात्पर्य 200% बढ़ाना। 4 गुनी तात्पर्य 300% बढ़ाना। दुगनी कर दिए तो क्या मतलब है? सिंपल, कितना बढ़ रहा है? 100%। 100 प्लस 100 कितना हो गया? 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 300। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? 300। ये ध्यान रख रहे हैं, ये क्वेश्चन वर्ग में बहुत बार पूछा गया है, ये घन में बना के दिया हूं मैंने। वर्ग में भुजा 100% बढ़ाई गई, क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा? 300।
वृत्त में त्रिज्या 100% बढ़ाई गई, त्रिज्या दुगनी कर दी गई, एक ही मतलब है। बताइए क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा? इसका भी सीधा आंसर होगा 300% बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? और कैसे होता है? वही 2r + r²/100 से। याद रखिएगा ये बात, बहुत दिमाग से समझिए। और जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना सुनेंगे, जितनी बार बार सुनेंगे, उतना बेहतर होगा आपके लिए। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा 10% की दर से घटता है। यदि वर्तमान कीमत 1,62,000 है तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा और 2 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? सोचिए ना सर, 2 साल में 10% के हिसाब से कितना बढ़ जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, पहली साल कितना बढ़ेगा? आना चाहिए करना, 21% बढ़ा देंगे 2 साल में। और कुछ नहीं है, केवल आपको बहुत ज़्यादा ये दिक्कत हो रही है। 1,62,000 है, 10% की दर से घटता है आगे चल के, तो 90/100 या 9/10 ऐसे लिखते चले जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 81 का मल्टीप्लाई करा दिया। 0 81 दूनी 162 की 2 से लगा 16, 81 छक्का। और जब ऐसा करके आप जाओगे तो 1,31,220 हो जाएगा। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना? इतना आ जाएगा, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। पर यदि यही क्वेश्चन में ये कह दिया जाता है, नहीं सर फाइनली 1,62,000 है 2 साल पहले, तो कुछ रहा होगा इनटू कितना रहा होगा? क्वेश्चन आज का ये है। यदि ऐसा है तो 9/10 यहाँ लिखेंगे। देखिए बस पोजीशन बदल गई, 9 नहीं 81 और 81 दूनी 162, तो 2 लाख रुपए आ गया। 2 लाख रुपए, बहुत ध्यान से समझेंगे, ठीक है ना? तो इसमें कोई फिक्र की बात नहीं है, बहुत आराम से चैन रूल लगा लिया और हो भी गए। बस ये ध्यान रखना है कि कब वो फाइनली पूछ रहा है और कब इनिशियली पूछ रहा है। जैसे वो कहता है 2 वर्ष बाद, तो बाद मतलब फाइनल पूछ रहा है ना। 2 वर्ष पहले मतलब किसकी बात कर रहा है? इनिशियल की बात कर रहे हैं। इनिशियल मतलब पहले और फाइनल मतलब बाद में। ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, कब कहाँ रखते हैं। और ये क्वेश्चन गलत कर देते हैं लोग, आता है चैन रूल बट वो गलत कर देते हैं फाइनल और इनिशियल लिखने में। तो अगला कह रहा 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 30% घटता है। 3 वर्ष के बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? ये 10% घट रहा है तो क्या बोलेंगे? 1/10, 9/10 हो जाएगा। 6,250 का 9/10, 20%, 4/5, तीसरे वर्ष 30%, 7/10। और यदि ऐसा है तो 0 से 0 काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 5 25, 25 से ये काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 25 बार। 25 दूनी 50, 50 × 63 तो 3,150 रुपये। इतनी जल्दी कैलकुलेशन करना ऑप्शन से होता है, आप देख लेंगे। 50 × 63 तो 5 × 30, 3,000 तो दिख ही रहा है ना, तो उसी से 3,150 आंसर। जितना अच्छा आप सोच पाएंगे, जितना जल्दी आप सोच पाएंगे उतना बढ़िया है। कह रहा किसी जनसंख्या इतने पहले वर्ष इतने %। देखिए जिसको परसेंटेज याद है फ्रैक्शन में, वो बड़ी आसानी से करता है। 3 वर्ष बाद की जनसंख्या 1,65,000 होगी, मतलब फाइनल दिया हुआ है। इनिशियल दिया कि फाइनल? फाइनल। निकालना क्या है? इनिशियली, ठीक है ना? वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो। अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 होगी, तो ऑप्शन तो कोई नहीं है, ऑप्शन सारे गलत लिखे हुए हैं, इसलिए परेशान नहीं होगा। क्योंकि कुछ और पूछ रहा लगता है, देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष इतनी बढ़ती है, दूसरे वर्ष इतनी घटती है, फिर तीसरे वर्ष इतनी बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष पहले, ये गलत लिखा हुआ है, होना चाहिए 3 वर्ष पहले। प्रेजेंट पॉपुलेशन इफ आफ्टर 3 ईयर पॉपुलेशन बिकम है, तो फाइनल दिया हुआ है। इनिशियल आपको निकालना है इनटू 16 से 2/3, 1/6 घटती बढ़ती है तो हो जाएगा 16 से 2/3 होता है 1/6, 1 बढ़ गया तो कितना हो जाएगा? 7/6। दूसरे वर्ष 37.5% घटती है, 3/8, 8 में 3 घट गया तो कितना होगा? 5/8। तीसरे वर्ष इतनी बढ़ती है
तो 4 में 7 11/7, 7 से 7 कैंसिल हो गया और 11 × 5 = 55 से इधर इसको करेंगे तो 3 बार कट करेगा। तो यहाँ से इनिशियली हमारे पास जो जनसंख्या रही होगी क्षेत्र का 18 × 8 = 144 और 000 होना चाहिए। गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 1 0 कम है, ठीक है ना, 1 0 कम है इसलिए गलत कह रहा था और कोई कारण नहीं है। आंसर इज सी। तो बहुत दिमाग से, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत लोग तो देख के ही फैल जाएंगे। तो ये आप करिए इसको, उम्मीद है आप इसको करेंगे और करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। इसको करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। और यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छे से चीज़ें बन जाएंगी। उम्मीद है आपने परसेंटेज के अगले वीडियो भी सीरीज़ चल रही है, कम से कम इसकी 10 से 12 सीरीज़ आने वाली है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।